खान सर की कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी और पूछा था कि भाई खान सर का दुश्मन कौन है, क्योंकि खान सर ये आरोप लगा रहे थे कि उनके कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ है। लेकिन पटना के मशहूर कोचिंग टीचर खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के मामले में अब एक नया डेवलपमेंट हो गया। इस हमले से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग होती दिखाई दे रही है। दावा यह किया जा रहा है कि ये फायरिंग खान सर के बॉडीगार्ड कर रहा है। ये वीडियो सामने आने के बाद पटना पुलिस ने खान सर के कोचिंग सेंटर के 2 गार्ड्स को भी अरेस्ट कर लिया है। अब सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर ये कोचिंग सेंटर के बीच दुश्मनी की खबर है तो विलेन कौन? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। पटना में 2 जून की रात पहले खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर गार्ड से मारपीट, तोड़फोड़ और पथराव की खबर आई। इसके बाद 24 घंटे भी मुश्किल से बीते होंगे कि एक नया वीडियो सामने आया और मामले ने नया मोड़ ले लिया। इस वीडियो में 2 लोग हथियार लोड करके हवा में फायरिंग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले खान सर के गार्ड्स हैं। यह वीडियो उसी ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर ने जारी किया है जिसके डायरेक्टर रोशन आनंद खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला करवाने के इल्जाम में जेल पहुंच चुके हैं। गोली चलाने के आरोपी खान सर के गार्ड्स भी अब हिरासत में हैं। और पुलिस फायरिंग वाले वीडियो की पड़ताल कर रही है। ये पता लगाना चाहती है कि फायरिंग की वजह क्या थी और उससे भी ज्यादा ये कि क्या ये वीडियो खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले वाले दिन यानी 2 जून का ही है। खान सर का ग्लोबल स्टडीज और रोशन आनंद का ज्ञान बिंदु दोनों पटना के जाने माने कोचिंग सेंटर हैं। मुसल्लपुर इलाके में एक ही कैंपस में चलते हैं और कहा जाता है कि दोनों के बीच रंजिश भी पुरानी है, जिसकी झलक सड़कों पर भी दिखाई पड़ रही है। ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर तब की है जब छात्रों का जत्था खान सर के समर्थन में सड़कों पर उतरा था। दूसरी तस्वीर ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद के समर्थक छात्रों की है जो उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। रोशन सर को जल्द से जल्द छोड़ा जाए। लेकिन खान सर ने काफी गंभीर आरोप लगाए। झूठा आरोप है, सब झूठा है, सब झूठा है, सब झूठा। आप कैसे झूठा बता रहे हैं? कोई साक्ष्य नहीं है जो रोशन सर को फंसाया जा रहा है। आप देखे वीडियो कैमरा में देखे होंगे वीडियो जो आया है कि जो सर के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है पूरी गलत है, 100% गलत है। बताया जा रहा है कि पटना में 2 जून की रात जो कुछ हुआ उसका मजबूत सिरा पटना के करीब 1,500 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर वाले कोचिंग मार्केट से भी जुड़ा है, जिस पर हर सेंटर संचालक अपना वर्चस्व चाहता है। तो खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग के वीडियो से पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया। पुलिस की जांच का दायरा और बड़ा हो गया है और इस दायरे में खान सर के गार्ड्स भी आ गए। और अब बात करती हूं आज की एक और बड़ी खबर की। दिल्ली में जहां पर कल आग का तांडव मचा, वहां पर मालवीय नगर के फ्लोरिश होटल में आग की तस्वीरें मैंने आपको कल दिखाई थी। उसके बाद रात में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल में आग लग गई, 5 लोगों की मौत हो गई। और आज हैदराबाद के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। आग का तांडव दिल्ली से बिहार, बिहार से तेलंगाना तक नजर आ रहा है। ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं, इन तस्वीरों के बाद सवाल यही उठता है कि इंसानी जान कितनी सस्ती हो गई है। सबसे पहले आपको हैदराबाद के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग की तस्वीरों को दिखाती हूं। यहां कई घंटों तक आग पर काबू पाने की कोशिश होती रही है। तस्वीरें देखिए जरा, आग लगी रही और आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तो ये हैदराबाद की तस्वीरें जहां एक तरफ आपको दिखा रही हूं, वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाती हूं मालवीय नगर। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में जब आग लगी
वहाँ तस्वीरें आग लगने के बाद की, कैसे होटल के अंदर के हालात थे ये देखिए तस्वीरें। कल मैंने आपको दिखाया था लोग कैसे भाग रहे थे, कोई खिड़की से कूद रहा था, कोई छत फांद रहा था, और आज होटल के अंदर की ये तस्वीरें सामने आई हैं जो बताती हैं कि कुछ नहीं बचा, सब कुछ जलकर खाक हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जब आने जाने का रास्ता भी एक था, आग लगी तो कोई निकल ही नहीं पाया, और कैसे जिंदगियां खत्म हो गई। आज ये अंदर की तस्वीरें देखिए आप, सब कुछ खत्म है, सब कुछ खाक है। वो बहुत वहाँ कम से कम 7 से 8 लोग मिले थे जो जल चुके थे, और मतलब हाँ सारे मृत थे। कल इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिला दिया। 21 लोगों ने जान गंवा दी, और तब जाकर प्रशासन जागा। होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया गया, जिसे आज कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, और अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में लवकेश ने बताया कि जिस वक्त होटल आग की लपटों में था, उस वक्त वो भी वहीं मौजूद था। उस होटल के सामने से गुजरा भी, लेकिन रुका नहीं। लवकेश का कहना था कि वो डर गया था, और इसी डर की वजह से अपने घर भी नहीं गया। पूरे दिन दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जितना इस हादसे के लिए जिम्मेदार लवकेश है, उतना ही जिम्मेदार है ये सिस्टम, क्योंकि न तो उसके पास लाइसेंस था, 6 की जगह 25 कमरे बना लिए। इसके बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, हादसे का इंतजार करता रहा। मंजर जो था वो बहुत खौफनाक था। जब हम अंदर घुसे तो हमने देखा बेसमेंट से ही हमने अंदर घुसे, हम फायर फाइटिंग एंड दिल्ली पुलिस के साथ। जैसे ही हम अंदर घुसे तो एक 25 ईयर ओल्ड लड़की थी जो रिसेप्शन के पास पूरी जल चुकी थी, जिसके दोनों हाथ और पैर अकड़े हुए थे, जिसको सबसे पहले हमने बाहर निकाला, वो ब्रॉड डेड थी। सबसे पहले जब बेसमेंट में ही घुसे थे, सबसे पहले एक्सेस वहीं का मिल पाया था, जिसको जो शटर बंद था, जिसको कटर से कट करके और अंदर गए थे, क्योंकि एक्सेस वहीं का मिल पाया था, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे आग थी। तो सबसे फायर फाइटर वहीं पर बुझाने के बाद वहीं पर गए थे, तो वहाँ कम से कम 7 से 8 लोग मिले थे जो जल चुके थे, और मतलब हाँ सारे मृत थे। दमकल और जांच एजेंसियों को होटल के कई कमरों से इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे और कुकिंग हीटर मिले हैं। पता चला है कि जो विदेशी नागरिक लंबे समय से इस होटल में ठहरे हुए थे, वो कमरों के अंदर ही खाना बनाने के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे थे। जो हमें वहाँ मिला वो हर कमरे में खाना बनाने का सामान मौजूद था। साथ में ग्राउंड फ्लोर पे कुछ एलपीजी के सिलेंडर्स वगैरह भी थे, तो किचन वगैरह लगता है उसमें चल रही थी कोई, और बेसमेंट में भी कुछ सिलेंडर्स रखे हुए थे। यानी लवकेश और उसके साथ जय मिश्रा ने सारे नियम कायदे कानून और सुरक्षा को ताक पर रखकर पैसे बनाने का सेंटर खोल रखा था। जो बीएनबी के अंदर रजिस्टर्ड है और चल रहे हैं धड़ल्ले से। आप अंदर बढ़िए, इस पूरे होटल के अंदर टोटल 22 कमरे, 22 कमरे समझिए 22 कमरों का होटल। रास्ता ये रास्ता है इसका, ये मेन रास्ता है इसका। एक तरफ प्रशासन की लापरवाही तो दूसरी तरफ जान गंवाने वाले लोगों की अब पहचान हो गई। सामने आया है कि 21 लोगों में से 12 विदेशी नागरिक थे और 9 भारतीय, जिनमें से भी 8 एक ही परिवार के थे। और दिल्ली की तस्वीरों के बाद बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की, जहां पर आईसीयू में भीषण आग लग गई। अब सोचिए, अस्पताल जहां हम सोचते हैं कि हर तरह की सहूलियत मौजूद रहेगी, वहां पर आईसीयू, जहां पर सबसे मुश्किल अवस्था में जो मरीज होते हैं उन्हें रखा जाता है, वहां पर आग लगने के बाद कैसी तस्वीर आई वो आपको दिखाती हूँ। 5 लोगों की जान चली गई। माइक ऑन है। मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही, और आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर कल रात 8 बजे।